महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया गठबंधन। ईवीएम डेटा डिलीट और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के खिलाफ करेगा अपील। मंगलवार को दिल्ली में शरद पवार के घर हुई बैठक। दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के घर आज इंडिया गठबंधन की फिर बैठक। महाराष्ट्र चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ अपील से पहले कानूनी पहलुओं पर चर्चा। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता करेंगे शिरकत। यूपी में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े 27 मामलों की सुनवाई एक साथ कराने पर आएगा फैसला। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। आजम ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों पर सपा, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर उठाए सवाल। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत शर्तों में ढील को लेकर मनीष सिसोदिया की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया ने हफ्ते में 2 बार जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने सहित कुछ शर्तों में ढील देने की मांग की है। यूपी के माफिया रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल करेंगे जमानत याचिका के पक्ष में जिरह। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की संसदीय समिति को जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। विदेश मामलों की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव। केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों को दी 5 गारंटी। ऑटो चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख की आर्थिक मदद का वादा। ऑटो चालकों का 10 लाख तक का होगा इंश्योरेंस। संभल के पीड़ित परिवारों से दिल्ली में 10 जनपथ पर की राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात। हिंसा में मारे गए 4 युवकों के परिवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने दिया इंसाफ दिलाने का भरोसा। 24 नवंबर को हिंसा में हुई थी मौत। 14 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा इनोवेटर्स से करेंगे बातचीत। और हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में 1300 प्रतिभागी होंगे शामिल। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत महिला लाभार्थियों के अकाउंट में 2500 रुपए डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का ऐलान किया था। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की आज 6 लाभकारी योजनाओं की होगी शुरुआत। राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर बिलासपुर के लुहणू मैदान में समारोह रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला होंगे मुख्य अतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। इंडिया ब्लॉक के 60 सांसदों ने प्रस्ताव पर किए हस्ताक्षर। जयराम रमेश ने कहा कि कठोर निर्णय लेकिन नहीं था और कोई रास्ता। संसद सत्र के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। लोकसभा में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते राहुल। कांग्रेस नेता को नहीं है किसी मुद्दे की चिंता। राम गोपाल यादव बोले कि संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार हैं और बिना मौलिक अधिकार के संविधान कुछ नहीं है। मौलिक अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही पर प्रियंका गांधी का बयान। हम रोज कोशिश कर रहे हैं कि चर्चा हो लेकिन वो नहीं चाहते। किसी न किसी बहाने सदन स्थगित करा रहे हैं। कांग्रेस ने इलेक्शन कमिश्नर को पत्र लिखकर महाराष्ट्र वोटर्स का डेटा जल्द से जल्द सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस ने इलेक्शन में लगाए गड़बड़ी के आरोप। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली वालों का वोट। बीजेपी ने शाहदरा विधानसभा में 11,000 से ज्यादा वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मनीष सिसोदिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। कहा कि सिसोदिया को ठीक से स्कूल लिखना नहीं आता। अपने आप को शिक्षा क्रांति के जनक कहते हैं। सचदेवा के बयान पर मनीष सिसोदिया का पलटवार। कहा कि बीजेपी मुद्दा विहीन, मुद्दा नहीं होने से इधर उधर बातें करते हैं बीजेपी के नेता। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपको झटका। सीलमपुर सीट से पार्टी विधायक अब्दुल रहमान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में हुए शामिल। इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान। टीएमसी के दावे का किया समर्थन। कहा कि ममता बनर्जी को करना चाहिए नेतृत्व। ममता के नेतृत्व को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान। कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर ममता का राजनीतिक कद नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव शुरू से ही स्वार्थी रहे हैं। ममता बनर्जी कौन है जो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं?
इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को लेकर बोले यूपीपी नेता संजय राउत। कहा कि इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस चर्चा में शामिल होकर रखे बात। महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार को लेकर दिल्ली में शरद पवार का मंथन। दिल्ली स्थित आवास पर पुणे से हारे महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों की बैठक। बिहार में चुनाव को लेकर सीएम नीतीश की यात्रा पर बोले लालू यादव। कहा कि नीतीश यात्रा नहीं बल्कि नैन सेकने जा रहे हैं। जीतना तो दूर, पहले आंख सेके नीतीश। बिजली के निजीकरण को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। एक्स पोस्ट पर लिखा कि पहले भाजपा बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर भाजपा बिजली की रेट बढ़ाएंगे। क्या पता पानी के निजीकरण का नंबर आ जाए। कर्नाटक के पूर्व सीएम, विदेश मंत्री और राज्यपाल रहे एसएम कृष्णा का निधन। 92 वर्ष की उम्र मिली अंतिम सांस। 3 दिन का शोक मनाएगी कर्नाटक सरकार। राइजिंग राजस्थान में शो के लिए पहुंचे सिंगर सोनू निगम ने सीएम भजनलाल शर्मा पर जताई नाराजगी। कहा कि शो को छोड़कर सीएम का जाना ठीक नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा आज संभालेंगे पदभार। मंगलवार को गवर्नर पद से रिटायर होने वाले शशिकांत दास को दी गई विदाई। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव और प्रमुख कमिश्नर को बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लिखी चिट्ठी और चिट्ठी में कहा कि विशेष अभियान चलाकर दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को 2 महीने हटाया जाए। बांग्लादेश में सूरत की साड़ियों को जलाने को लेकर गुस्से में सूरत के व्यापारी, कपड़ा व्यापारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के गाजियाबाद में सड़क पार करते 4 लोगों को अज्ञात वाहन। यूपी के हाथरस में बड़ा सड़क हादसा। जंक्शन के पास मथुरा बरेली मार्ग पर कंटेनर और मैक्स के बीच भीषण टक्कर। हादसे में मैक्स में सवार 7 लोगों की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना इलाके में पुलिस की 50,000 के इनामी बदमाश संजय अजय से मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में बदमाश ढेर। मेरठ करनाल हाईवे के जौला जंगलों में हुई मुठभेड़। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को 13 दिसंबर तक जेल में भेजा गया। सीबीआई करीब 900 घंटे की सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही है। यूपी के सीतापुर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान। मंगलवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और महाकाल की नगरी में बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ढहाया गया। भारत सरकार संकटग्रस्त सीरिया में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान में जुटी है। मंगलवार को 75 भारतीय नागरिकों को निकालकर सुरक्षित लेबनान लाया गया। जल्द ही स्वदेश लाए जाएंगे निकाले गए भारतीय। पहाड़ पर बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। ठंड और बर्फबारी में बढ़ाई पर्यटकों की मुश्किलें। हिमाचल में जगह जगह फंसी पर्यटकों की गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास भारी बर्फबारी में फंस गए हैं पर्यटक। हजारों पर्यटकों को सुरक्षित मनाली भेजा गया। सिस्सू इलाके में भी बर्फबारी ने पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। 200 से 250 गाड़ियां फंसी हैं और सैकड़ों यात्रियों पर बर्फबारी की मार पड़ रही है। रात से ही हिमाचल से कश्मीर तक ताजा बर्फबारी से बदला है मौसम का मिजाज। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई जगहों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू समेत कई इलाकों में बर्फबारी। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट। शिमला समेत ऊपरी क्षेत्रों में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। बर्फबारी देख झूमे पर्यटक। ठंड से हाल बेहाल। येलो अलर्ट जारी। बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति के जिस्पा और सिस्सू में 150 से ज्यादा पर्यटक फंसे। स्थानीय पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित होटल में पहुंचाया गया। ताजा हिमपात के बाद सड़कों पर सफर जोखिम भरा हुआ है। फिसलन बढ़ी और सिस्सू, रोहतांग और जिस्पा में कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। इधर के सड़कों पर ये सफर अब जोखिम भरा है क्योंकि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ जमा है, जिससे फिसलन भी शुरू हो गई है। कई पर्यटकों को इस बात का अंदाजा नहीं रहता है और वो चले जाते हैं, फिर उन्हें इस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपस में कई वाहन टकराए हैं और हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि इस बर्फ की वजह से कई वाहन जो हैं वो फिसल भी रहे हैं।